लेबुन अर्जुन राम मेघवाल। नहीं बोला नहीं था, अभी शुरू ही किया था, पहले तो 1 मिनट बोला था। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं सभापति जी जब पिछली बार बोल रहा था तब ये बता रहा था, और इस हाउस में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो 3 अप्रैल 1964 को इसी हाउस में कहा था, उसका मैं जिक्र कर रहा था। किस साल में? 3 अप्रैल 1964। 64। 3 अप्रैल 1964 में राम मनोहर लोहिया जी ने इसी हाउस में कहा था कि जीने का अधिकार दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि ये तर्क देना कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं वो किसी कारण से भारत में आ रहे हैं, उनको बहुत सारी तकलीफ हैं, उनका मैटर सॉल्व नहीं करेंगे, ये कह करके कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, इट इज ए इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान, ये कहना ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि क्योंकि राम मनोहर लोहिया जैसे चिंतक ने ये सोच समझ कर कहा था कि जीने का अधिकार दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। तो जब उसका जीने का अधिकार वहां सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित रखना चाहिए था पाकिस्तान को, जब सुरक्षित नहीं है तो यहां उसकी चर्चा होनी चाहिए, और जो तकलीफ में है वो लोग, उनकी तकलीफें दूर करने का इस सदन को भी अधिकार है, अधिकृत है सदन। मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति जी, अभी वर्तमान में पाकिस्तान की 18 करोड़ की पॉपुलेशन है, ऐसा मोटा मोटा माना जाता है। जब देश आजाद हुआ था तो 3 करोड़ की आबादी थी पाकिस्तान में, कुछ लोग 3.41 भी कहते हैं, आना जाना लगा रहा था, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान के तहत 3 करोड़ की आबादी थी। हाँ, उसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों थे सम्मिलित। सॉरी, वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिसमें 5% हिंदू थे, नॉन मुस्लिम जिसको बोलते हैं। अब वर्तमान में 8 करोड़ की पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, 2% हिंदू रहे हैं वहां, जिसमें 20,000 पाकिस्तानी सिखों की स्थिति भी खराब है, सारे मीडिया में बार बार आ रहा है। 1500 यहूदी भी पाकिस्तान छोड़ करके जा चुके हैं 1947 के बाद। ये बहुत नोट करने वाली बात है कि 1500 यहूदी भी पाकिस्तान छोड़ करके जा चुके हैं विभिन्न देशों में, और 20,000 पाकिस्तानी सिखों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। ईसाई कहते हैं कि हम कहां जाएं। जो हिंदू यहां आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो अधिकांशतः धार्मिक वीजा पे आते हैं, लेकिन जो अब तक आए हैं, मैं उनका थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के समय जो वहां के हिंदू आए उस एरिया से, वो शरणार्थी कहलाए, और कुछ लोगों ने कहा कि हमें शरणार्थी मत कहो, हमें पुरुषार्थी कहो, और उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया कि हम शरणार्थी नहीं पुरुषार्थी। मुझे ये इस हाउस में कहते हुए फक्र है कि 47 में जो लोग आए, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से इस देश में एक बड़ा नाम कमाया, चाहे सिंधिस्तान से लोग आए हों, चाहे और लोग आए हों, लेकिन उन्होंने इस देश में बड़ा नाम कमाया। 1965 का जब वार हुआ तो उस समय 10,000 के लोग फिर पाकिस्तान से हिंदू आए। 1971 का वार हुआ तो उस समय 90,000 के लगभग लोग भारत आए। 1990 और 2012 तक लगभग 20,000 लोग फिर आए। कई बार फेंसिंग नहीं थी, अब फेंसिंग है तो भी आ रहे हैं। अब सीमा पर फेंसिंग के बाद भी लोग आते हैं, क्योंकि उन लोगों का यह कहना है
कि वहां उनकी लाइफ को थ्रेट है, उनके साथ अत्याचार और अनाचार होता है, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, बंधुआ मजदूरी की तरह जीवन जीने को मजबूर है, इसलिए वो आते हैं। मैं राजस्थान से आता हूं। पिछले महीनों में ये विषय बहुत मीडिया में भी चर्चा में आया। उसका कारण 171 हिंदू परिवार जो पाकिस्तान में रहते थे या पाकिस्तान नागरिक हैं, वो भारत आए और उन्होंने आकर के प्रेस को भी बयान दिया कि हम वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। मेरा इसमें यह कहना है कि जितने भी लोग आ रहे हैं वहां उसमें अधिकतर SC/ST के लोग हैं। हमने भी वहां जोधपुर जाकर के, जोधपुर उसका ट्रांजिट स्टेशन है। अभी थार एक्सप्रेस से वो आते हैं और वो जोधपुर ट्रांजिट स्टेशन है, वहां से उनके पुराने रिश्तेदार, चूंकि उन्हीं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर वहां रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड बोलता है कि हमारी जो जमीन है वो हमारे दादाजी के नाम थी और मैं किसी काम से मजदूरी करने पाकिस्तान चला गया था।